हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम हेल्थ असेसमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हेल्थ असेसमेंट में इंट्रोडक्शन सभी। फर्स्ट इस वीडियो में ओनली डेफिनेशंस पढ़ेंगे हेल्थ असेसमेंट के रिलेटेड। जितने भी डेफिनेशंस है, टर्म्स है, वो सभी पढ़ेंगे। बिकॉज फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गया तो ही आगे जो है हमें पूरा टॉपिक समझ में आता है। लेट्स स्टार्ट अबाउट डेफिनेशंस. First definition, acute illness. So what is meaning of acute illness? Means acute illness is characterized by severe symptoms, relatively short duration. ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन में जो भी सिम्टम्स दिखाई देता है इलनेस में, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्यूट इलनेस. द एक्यूट वर्ड इट सेल्फ इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट ड्यूरेशन. जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन में जो भी साइंस एंड सिम्टम दिखता है सीवियरली, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्यूट इलनेस. दैट इज ओनली इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. देन नेक्स्ट definition is assessment. So what is the meaning of assessment? Means it is a systematic and deliberated process of gathering the information regarding the client's health. Assessment means जब पेशेंट हॉस्पिटल को आता है तब उसके हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग, उसे क्या बोलते हैं? असेसमेंट. देन next definition, auscultation. So what is the meaning of auscultation? Means it is a method of physical examination that involves listening the sounds within the body either by ear or stethoscope. auscultation क्या है? एक फिजिकल एग्जामिनेशन का एक मेथड है. फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड में auscultation भी आता है. auscultation मतलब थ्रू दी हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जो है हम बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन में कुछ अबनॉर्मल साउंड्स है क्या, वो सभी साउंड्स को लिसनिंग करने के लिए, और जितने भी अबनॉर्मल साउंड्स है वो सभी साउंड को जो है हम सुनने के लिए जो है हेल्प होता है. थ्रू दी हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जो है हम अबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल साउंड है करके फाइंड आउट करने के लिए जो है हेल्प होता है. That is auscultation. Then next term that is sign-stroke respiration. It is a breathing pattern characterized by a period of apnea followed by gradually increasing depth and frequency of respiration. Sign-stroke respiration क्या है? ब्रीथिंग पैटर्न है. इसे भी क्या बोलते हैं? एक ब्रीदिंग पैटर्न है. ब्रीथिंग पैटर्न characterized by period of apnea. अपनिया मीन्स व्हाट? अपनिया मतलब सेसेशन ऑफ ब्रीथ. सेसेशन ऑफ ब्रीथ को क्या बोलते हैं हम? अपनिया. फॉलोड बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डेप्थ एंड फ्रीक्वेंटली ऑफ रेस्पिरेशन. साइंस स्ट्रोक रेस्पिरेशन इन सिंपल वर्ड मीन्स ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, जो ग्रेजुअली डेप्थ में पूरा जो है रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है. डीपली इंक्रीजिंग होना रेस्पिरेशन रेट को, उसे क्या बोलते हैं? साइंस स्ट्रोक रेस्पिरेशन. The next term, what is mean of ब्रेडीकार्डिया? ब्रेडी का मतलब है डिक्रीज होना, कार्डिया मतलब हार्ट. ब्रेडी मीन्स डिक्रीज, कार्डिया मतलब हार्ट. हार्ट रेट ऑफ लेस देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट इन अ अडल्ट इज कॉल्ड एज ब्रेडीकार्डिया. 60 ब्रीथ्स पर मिनट, 60 से जो है कम, लेस देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट से भी कम जो हार्ट रेट है, उससे क्या बोलते हैं हम? ब्रेडीकार्डिया. Bradycardia in the sense less heart rate less heart rate, that is 60 breaths per minute in the adult. We called as a bradycardia, decreased heart rate. Then bradypnea. What is mean of bradypnea? Means it is a lower than normal respiration rate. Lower than normal respiration rate को क्या बोलते हैं? bradypnea. Brady in the sense that is decrease. apnea मतलब respiration rate. lower respiration we called as a bradypnea. Cardia मतलब heart, apnea in the sense that is respiration. Next term, what is mean of disease? Disease is a condition in which body health is impaired, a departure from a state of health and alteration of a human body interrupting the performance of vital function. डिसीज़ मतलब जो भी हमारा नॉर्मल वाइटल फंक्शन है, वाइटल इन द सेंस इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो भी हमारे बॉडी में फंक्शंस है, मीन्स जो भी हमारे सिस्टम्स है, राइट. टेक एन एग्जांपल, कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, जितने भी सिस्टम है
और सभी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या बोलते हैं हम हेल्थ, राइट। फिज़िकली नॉर्मली अगर हमारे बॉडी में जितने भी वाइटल फंक्शंस है वो सभी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं हेल्थ। बट वही हमारे जो भी वाइटल फंक्शंस है उसमें कुछ इम्पेड हो गया या फिर अल्टरेशन आता है, जो भी हमारे बॉडी वाइटल फंक्शंस है उसे अगर कुछ अल्टरेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम डिसीज़। देन नेक्स्ट टर्म इज हेल्थ. What is mean of health means health is nothing but it is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. हेल्थ मतलब हमारे फिज़िकल में या फिर मेंटल या फिर सोशल वेलबींग में अगर ठीक है तो उसे क्या बोलते हैं हम हेल्थ। हेल्थ मतलब सिंपल वर्ड में जो भी हमारे डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ है वो सभी डेली एक्टिविटीज़ जो है हम फिज़िकली या फिर मेंटली अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम हेल्थ। हेल्थ मतलब आज हम ठीक है, आज हमारा डेली एक्टिविटीज़ जो है अच्छा है, हमारा डेली लाइफ अच्छा चल रहा है, मीन्स हमारा डेली एक्टिविटीज़ जो है ठीक है फिज़िकली या फिर मेंटली, उसे क्या बोलते हैं हम हेल्थ। वही जो भी हमारे फिज़िकल है या फिर मेंटली उसमें ही कुछ अल्टरेशन आता है तो तब क्या बोलते हैं हम डिसीज़। बट वो सभी ठीक है कंप्लीटली जो है ठीक है, अगर ठीक है कुछ भी डिसीज़ नहीं, अब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी, डिसीज़ या फिर इन्फर्मिटी एब्सेंस है तो उसे क्या बोलते हैं हम हेल्थ। द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ इलनेस. Illness is the inability of an individual's adaptive responses to maintain physical and emotional balances that subsequently result in an impaired of functional abilities. Right? What is mean of functional abilities means जो भी इंडिविजुअल्स मीन्स जो भी हमारे फिज़िकल या फिर इमोशनल बैलेंस है उसमें कुछ इम्पेयरमेंट आना, उसमें कुछ इम्पेयरमेंट आता है डेली जो भी हमारे फंक्शनल एबिलिटीज़ है उसमें कुछ अल्टरेशन आना, कुछ इम्बैलेंसेस होना, दैट इज़ इमोशनली या फिर मेंटली या फिर फिज़िकली या फिर इमोशनली उसमें कुछ इम्बैलेंसेस होता है हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, डेली फंक्शंस में, उसे क्या बोलते हैं हम इलनेस। इमोशनली हो या फिर फिज़िकली बैलेंस नहीं रहना हमारे डेली एक्टिविटीज़ या फिर हमारे फंक्शंस में, नॉर्मल फंक्शंस में इम्पेड हुआ तो उसे क्या बोलते हैं हम इलनेस। देन नेक्स्ट टर्म इज that is inspection. So what is mean of inspection means it is a one of method of physical examination which involves the visual examination of body. So inspection in the sense inspection भी एक फिजिकल एग्जामिनेशन है, राइट। जब पेशेंट हॉस्पिटल को आता है तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना असेसमेंट करने के लिए। सो फिजिकल एग्जामिनेशन का एक मेथड है इंस्पेक्शन, दैट इज़ हाउ मीन्स विच इन्वॉल्व द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। यूजुअल इन द सेंस देख कर, पेशेंट को जो है डायरेक्टली हम देख कर जो है एग्जामिनेशन करते हैं। इन द सेंस टेक एन एग्जाम्पल, विजुअल एग्जामिनेशन मीन्स पेशेंट्स को कुछ रैशेस है, इचिंग है, तो रैशेस ऑब्वियसली हम जो है विजुअलाइजेशन के थ्रू ही जो है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, राइट। कुछ रेडनेस है या फिर कुछ इचिंग है पेशेंट को, पूरा कुछ एलर्जी हुआ है, वो सभी जो है हम विजुअल फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही जो है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ विजुअल वी कॉल्ड एज अ इंस्पेक्शन. Then next term is Kusumal breathing. So what is the meaning of Kusumal breathing means it is a type of respiration which involve a very deep gasp associated with a severe diabetic acidosis and coma. Kusumal breathing is a type of respiration involves a very deep gasp. So what is mean of gasp means gasp is a nothing but it is a breathing with an open mouth. ओपन माउथ को जो है ओपन करके वेरी डीपली जो है रेस्पिरेशन लेना, उसे क्या बोलते हैं गैप्स इन द सेंस कुसुमल ब्रीथिंग में क्या होता है, मतलब पेशेंट जो है माउथ को ओपन करके, नॉर्मली हम जो है नोज से ही जो है रेस्पिरेशन करते हैं, राइट, नोज से ही जो है हम ब्रीदिंग लेते हैं। बट इन द कुसुमल ब्रीदिंग व्हाट विल हैपन मीन्स पेशेंट जो है माउथ से रेस्पिरेशन लेता है वेरी डीपली, माउथ को जो ओपन करके डीपली रेस्पिरेशन लेता है इन द कुसुमल ब्रीदिंग,
associated with the severe diabetic acidosis and coma. In the sense diabetic acidosis या फिर कोमा पेशेंट्स में जो है हम कुसुमल ब्रीदिंग देखते हैं. नॉट ओनली द रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ कंडीशन है तो ही कुसुमल ब्रीदिंग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. डायबिटिक एसिडोसिस हो या फिर कोमा पेशेंट्स है तो उसमें भी जो है कुसुमल ब्रीदिंग देते हैं. सो व्हाट इज़ मीन ऑफ डायबिटिक एसिडोसिस मीन्स इनसफिशिएंट इंसुलिन, राइट. इंसुलिन के रिलेटेड जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, डायबिटिस एसिडोसिस. एंड कोमा इन द सेंस पेशेंट्स पूरा अनकॉन्शियस रहता है, सो उसे क्या बोलते हैं हम, कोमा. देन नेक्स्ट टर्म पाल्पेशन, राइट. सो डायबिटिक एसिडोसिस इन द सेंस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, राइट. डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन उससे क्या बोलते हैं हम, डायबिटिक एसिडोसिस. एंड कोमा इन द सेंस पेशेंट जो है अनकॉन्शियस रहता है, कोमा स्टेज में रहता है, सो उस टाइम भी जो है कुसुमल ब्रीदिंग हो सकती है. नेक्स्ट टर्म इज पाल्पेशन. व्हाट इज मीन ऑफ पाल्पेशन मीन्स इट इज़ अ यूज ऑफ टैक्टल सेंसेशन for identifying the characteristics of skin and a superficial tissue. Palpation is nothing but it's also one type of physical examination only, but it is use of tactile sensation. Tactile in the sense touch करके. Tactile का word का meaning क्या है, touch. टच मतलब टच मीन्स टच के सेंसेशन के हेल्प से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्किन या फिर सुपरफिशियल टिश्यू में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं. स्किन इन द सेंस स्किन में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ है या फिर सुपरफिशियल टिश्यूज़ में, उसे जो हम टच करके फील करके जो हम अबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं थ्रू द पाल्पेशन. देन नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज़ मीन ऑफ परकशन. इट इज़ अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन बाय टैपिंग विथ द फिंगर्स ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड. परकशन मतलब टैपिंग विथ द फिंगर्स. विथ द हेल्प ऑफ फिंगर्स जो है हम टैप करते हैं, टैप करके जो भी क्वालिटी ऑफ साउंड है, जो भी साउंड्स है उसे जो है हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ परकशन. बट वही अस्कल्टेशन मतलब क्या, उसमें भी हम साउंड ही सुनते हैं, साउंड ही लिसन करते हैं, लेकिन थ्रू द हेल्प ऑफ अस्कल्टेशन मीन्स स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप के हेल्प से जो साउंड को सुनना उसे क्या बोलते हैं हम, अस्कल्टेशन. परकशन मतलब इसमें भी जो है साउंड सुनते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड, बट टैपिंग ऑफ फिंगर्स से ऐसे टैप करके साउंड्स को जो है विजुअल करना, ऐसे टैप करके उसे क्या बोलते हैं, परकशन. नेक्स्ट टर्म दैट इज pursed lip breathing. It is a breathing pattern that involves partial closing of lips, allow air to expire slowly. It is used by patient with a chronic obstructive pulmonary disease, means COPD. COPD in the sense chronic obstructive pulmonary disease. So pursed lips breathing means इट इज़ आल्सो भी ब्रीथिंग पैटर्न ओनली. ये भी जो एक ब्रीथिंग पैटर्न है जो कि पार्शियल क्लोज ऑफ लिप्स को जो क्लोज करके एयर को जो है स्लोली एक्सपायर्ड करते, स्लोली रेस्पिरेशन करते हैं पेशेंट इन अ कंडीशन ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. उसे क्या बोलते हैं, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग. देन नेक्स्ट टर्म इज टर्मिनल इलनेस. अ टर्मिनल इलनेस इज एन इन्फेक्शन और अ डिसीज विच कंसिडर अल्टीमेटली फेटल और इनक्यूरेबल. व्हाट इज़ द मीन ऑफ टर्मिनल मतलब लॉन्ग टर्म, पूरा ग्रेजुअली पेशेंट्स जो है इलनेस में जाना. मतलब टर्मिनल इलनेस हुआ तो जो है पेशेंट फेटल हो सकता है. फेटल इन द सेंस डेथ या फिर इनक्यूरेबली होता है, इनक्यूरेबली रहता है इलनेस, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल इलनेस. नेक्स्ट टर्म टेकिकार्डिया इन द सेंस इंक्रीज. टेकी मतलब इंक्रीज, कार्डिया मतलब हार्ट. So heart rate more than normal is known as a tachycardia. Example, more than 100 breaths per minute we call as a tachycardia. Normal means 100 से भी ज़्यादा, 100 breaths per minute, 100 से भी ज़्यादा हार्ट रेट रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, tachycardia. What is mean of tachypnea means rapid and shallow breathing. Here respiratory rate is more than normal. नॉर्मल रेस्पिरेशन से भी ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट रहने को क्या बोलते हैं, टेकिपनिया. टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट, टेकिपनिया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेशन.
नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ असेसमेंट एंड पर्पसेस सभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट मीन्स प्लीज़ टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.